Hello, good morning to all. So today we are going to start the remaining part of our chapter, that is chapter number 20, and the name of our chapter is Whose Forest, from standard 5th, subject environment. So in our previous lecture we have covered this part of the chapter. Okay, our first part is Daughter of Jungle. So we have studied the story of Suryamani, who is called the daughter of jungle. क्यों उसे डॉटर ऑफ जंगल बोला जाता था? क्यों? क्योंकि उसने जंगल में जो रहने वाले लोग थे, उसके आदिवासी जो ट्राइब थी, उनके लिए, उनके राइट्स के लिए उसने फाइट करना स्टार्ट किया, इसलिए फिर उसे सब लोगों ने मिलकर एक निकनेम दे दिया, ए डॉटर ऑफ जंगल। फिर था ग्रोइंग अप। तो इन दिस टॉपिक वी हैव read that how Suryamani has grown up from a child to a young girl, जो जिसने फाइट करना स्टार्ट किया। जब वो छोटी थी तब उसके अंकल ने उसे फोर्स किया था कि गो टू हॉस्टल एंड स्टडी, बट शी डजंट वांट टू स्टडी। लेकिन फिर उसके अंकल ने उसे समझाया कि अगर तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करोगी, फॉरेस्ट के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉज वगैरह बनाए हैं, कानून बनाए हैं, अधिकार है जो हमारे, उनके बारे में पढ़ोगी तो तुम अच्छे से, जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका समूह, उस टाइप के लोगों के साथ अच्छे से फाइट कर सकोगी। फिर उसे थोड़ा बहुत समझ में आया और फिर वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए हॉस्टल में जाती है, वहाँ वो अपना बीए कंप्लीट करती है। देन सूर्यमणि's जर्नी, उसमें हमने देखा था कि उसने अपना बीए कंप्लीट किया, उसके बाद उसने लोगों के राइट्स के लिए फाइट करना स्टार्ट किया, जंगल में जो उनके राइट्स थे उनके लिए फाइट करना स्टार्ट किया। फिर सूर्यमणि's तोरा। फिर इन आफ्टर दैट शी हैज मेड अ सेंटर, जिसका नाम क्या दिया था उसने? तोरा। और हमने पढ़ा था कि कुडुख लैंग्वेज में फॉरेस्ट को जो था वो तोरांग बोलते थे। इन दिस तोरांग वो लोग क्या करते थे? तोरांग में वो लोग वहाँ की सॉन्ग्स वगैरह, डांस वगैरह, बच्चे जो छोटे छोटे चिल्ड्रन होते थे उनको सिखाते थे, बैम्बू से बास्केट वगैरह बनाना, प्लेट्स वगैरह बनाना, वो सब सिखाते थे। उनके जो ट्रेडिशनल चीजें थी, डांस वगैरह था, उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे, वो सब वहाँ पे सिखाया जाता था उन्हें। फॉरेस्ट में से हर्ब्स, मेडिसिन वगैरह कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से हर्ब, कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है, वो सब उन्हें इस तोरांग में सिखाया जाता था। देन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट। ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, इस एक्ट में हमने ये पढ़ा कि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनका फॉरेस्ट में राइट है, उनका अधिकार है उस फॉरेस्ट में, वो लोग उस लैंड में फार्मिंग भी कर सकते हैं, उस लैंड के ऊपर उनका अधिकार, और उस लैंड में से उन्हें जो मिलता है, चाहे वो फ्रूट हो, क्रॉप हो, या फिर कोई वुड वगैरह हो, उसको वो लोग सेल करते हैं और अपना लाइवलीहुड कर सकते हैं, अगर वो कितने 25 इयर्स से उस प्लेस में रह रहे हैं। नाउ वी हैव टू कवर दिस टू टॉपिक, लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम and zoom farming. So lottery for farming in Mizoram में what we will study that the land of forest which belongs to all of the person, जो सबके लिए है, not only for one, किसी एक जन का नहीं, ये सबका है। लेकिन उसके ऊपर वो लोग क्या करते थे? लॉटरी करते थे कि कौन सी जगह किस लोग को दी जाएगी फार्मिंग करने के लिए, वहां पे वो लोग लॉटरी करते थे, जिसका नाम आता था उसे ज्यादा प्लेस मिलती फार्मिंग करने के लिए, और फिर जैसे जैसे नाम आते थे वैसे वैसे उससे कम लैंड जो था वो फार्मिंग करने के लिए उन्हें मिलता था। वो फिर नेक्स्ट ईयर जब उस ईयर की फार्मिंग खत्म हो जाती, नेक्स्ट ईयर फिर से जब फार्मिंग करने की टाइम आता था तो वो लोग फिर से लॉटरी करते थे। लॉटरी मींस आई थिंक ऑल ऑफ यू नोस कि एक बॉक्स होता है या फिर एक बाउल होता है, उसके अंदर सबके नाम की चिट्स डाली होती है और उस चिट को उठाना होता है। देन व्हाट वी विल स्टडी इन ज़ूम फार्मिंग। Zone farming is a type of farming in which एक लैंड होता है, उसको जब वो लोग वहाँ पे खेती कर लेते हैं तो उसके बाद उस जगह को, उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे घास वगैरह, पेड़ वगैरह उगने के लिए, और जब वो पेड़ वगैरह अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तब उन्हें जला दिया जाता है, और उनको जला के जो ऐश उनकी राख होती है वो जो है जमीन में मिक्स हो जाती है, और वो राख सॉइल के साथ मिलके क्या काम करती है? फर्टिलाइजर का काम करती है। ओके, so these two topic we will study in today's lecture. Our first topic is on page number 189, lottery for farming in
मिजोरम। You read about the forest of Jharkhand in Suryamani's story. हमने झारखंड के फॉरेस्ट के बारे में किसकी स्टोरी में पढ़ा? सूर्यमणि की स्टोरी में पढ़ा। Now read about forest of hills of मिजोरम। देखिए अब जो मिजोरम के हिल्स मतलब जो वहाँ मिजोरम की हिल्स है वहाँ पे कैसे खेती की जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। See how people live there and how farming is done. Turn, turn, turn. As soon as the school bell rang, Lomante Digima picked up their bags and hurried up towards the home. तो जैसे स्कूल बेल बजती है वैसे ये तीनों अपना बैग लेके एकदम घर की तरफ स्पीड में निकल जाते हैं। On the way they stopped to drink water from a stream in cup made of a bamboo. तो रास्ते में वो लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रीम झरना बह रहा होता है वहां पे रुकते हैं पानी पीने के लिए और वो किससे पानी पीते हैं? एक कप टाइप होता है वो किससे बना होता है? बैम्बू से बना होता है। Today not only the children but also Saima sir was in hurry. आज खाली ये बच्चे ही नहीं लेकिन साइमा सर जो थे वो भी एकदम जल्दी में थे। Today there would be a special meeting on village council. आज एक स्पेशल मीटिंग थी कहाँ पे? पंचायत में। At the meeting there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. तो इस मीटिंग में क्या होने वाला था? इस मीटिंग में वो लोग ये डिसाइड करने वाले थे कि जो उनके फॉरेस्ट का एरिया है उसमें से कौन सा एरिया कौन सी फैमिली को अलॉट किया जाएगा। The land belongs to the whole village. जो जमीन थी उस फॉरेस्ट की वो किसके? पूरे विलेज की थी, एक जन की तो थी नहीं। So they take turns to do the farming on different parts of the land. तो क्या होता था कि वो लोग एक दूसरे को टर्न देते थे। गांव पूरे गांव की थी तो वो लोग टर्न बाय टर्न लॉटरी करते थे कि इस ईयर इस पार्ट में इसका नाम आया तो नेक्स्ट ईयर जब लॉटरी करेंगे तो हो सकता है कि उस पार्ट के लिए किसी और का नाम आए और इसका नाम था वो किसी और पार्ट में। ऐसे सबको अलग अलग जगह पे फार्मिंग करने का मौका मिलता था और किसी को ऐसा भी नहीं लगता था कि मुझे कम मिली उसे ज्यादा मिली। A beautiful pot made of bamboo was taken well. One chick was taken out. तो एक बैम्बू का पॉट बना हुआ था उसके अंदर सबके नाम लिख के चिक्स जो थी वो डाली थी और उसे अच्छे से हिला के एक चिक बाहर निकाली। साइमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। जो साइमा सर थे उनकी फैमिली को फर्स्ट चांस मिला। He said, I am happy that my family gets to choose first. तो सर ये बोल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली को फर्स्ट उस चिक को चुनने का चूज करने का चांस मिला। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। लेकिन इस साल हम ज्यादा लैंड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वाज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो लैंड थी वो ज्यादा लिया था लेकिन अच्छे से खेती नहीं कर पाया था। क्यों? After my sister Jiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. क्योंकि अब जो थी उसकी सिस्टर उसकी शादी हो गई थी और वो अलग चली गई थी उसके ससुराल से तो अब वो लोग अकेले फार्मिंग नहीं कर सकते थे। जो हो सकता है कि उसकी जो सिस्टर थी वो उसकी फार्मिंग में हेल्प करती होगी। अब एक जन कम हो गया तो साइमन सर आस्क्ड फॉर 3 tin of land। तो लोग चिट उठाते थे उसमें से उन्हें जितना जमीन चाहिए होती थी उतना वो लोग आई थिंक मांगते होंगे। तो साइमन सर ने कितने लैंड के लिए मांगा? 3 tin of land। लेकिन माथिनी आस्क तो माथिनी उससे पूछती है व्हाट इज 3 tin of land। तो 3 tin of land मतलब कितना? तो Chowmi explained the land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land। तो जितनी जगह में आप एक टिन सीड ग्रो कर सकते हो उसको 1 tin of land बोलते हैं। One by one the village families got their piece of land for farming। तो ऐसे सबके बाद हर एक को एक एक के बाद चांस मिलता है उस लॉटरी में से उस पॉट में से चिट निकालने के लिए और हर एक को अपने हिस्से की जमीन मिल जाती है। नाउ ज़ूम फार्मिंग। ज़ूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। ज़ूम फार्मिंग जो है वो एक इंटरेस्टिंग है। After cutting one crop, the land is left as it is for some year। जब उसमें कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो जब वो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद कुछ इयर्स के लिए सब इयर्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें ना कोई खेती
होती है ना कुछ उगाया जाता है. Nothing is grown there. The bamboo and weeds which grow on that land are not pulled up. तो वहाँ पे जो बैम्बू ट्री या weeds वगैरह ग्रो होते हैं उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जाता है, वैसे ही वहाँ पे ग्रो होने दिया जाता है. They are cut and burned. फिर after some years क्या करते हैं, उन्हें कट करके जला दिया जाता है. The ash makes the land fertile. और उसका जो ash होता है उन plants का, उसकी वजह से जो वहाँ पे जमीन है वो fertile हो जाती है. While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest. तो जब उस पार्ट को जला रहे होते हैं तो उन्हें वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो आग जो है वो फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट में ना चले जाए, नहीं तो पूरा जल जाएगा. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. तो जब ये लैंड रेडी हो जाता है फार्मिंग के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब ये जमीन रेडी है, ये लैंड रेडी है, तो वो लोग उसे प्लग नहीं करते हैं जैसे नॉर्मल लैंड में किया जाता है, बस उसे थोड़ा थोड़ा खोद दिया जाता है. सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट. और उनके ऊपर फिर बीज डाल दिया जाता है. इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, वेजिटेबल्स कैन बी ग्रोन. एक ही जगह में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम लोग. Unwanted plants are not pulled out, they are just cut. तो unwanted plant means weeds. जो जंगली घास होती है उन्हें वो लोग क्या करते हैं, बाहर नहीं निकालते, क्या करते हैं, सिर्फ कट कर देते हैं. So that they get mixed with the soil. जिसकी वजह से वो जो कट किया हुआ पार्ट होता है वो जमीन के साथ मिक्स हो जाता है. This help in making the soil fertile. और जिसकी वजह से उनकी जो soil होती है वो fertile हो जाती है. It is if a family is not able to do farming ऑन टाइम, अगर कोई फैमिली है वो टाइम पे ग्रो नहीं कर पाती, ये सब जो स्टेप्स होते हैं उनके वो नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, जो दूसरे फैमिली होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं फार्मिंग में. द मेन क्रॉप हियर इज राइस. तो यहाँ पे वो लोग जो उनकी मेन क्रॉप है जो ज्यादा से ज्यादा लोग उगाते हैं वो क्या है, राइस. आफ्टर इट इज हार्वेस्टिंग इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम. जब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो लोग उन्हें अपने घर लेके जाए. देयर आर नो रीड्स ऑन द हिली एरिया. तो पहाड़ का एरिया कैसा था, पहाड़ वाला था, हिल्स थे वहां पे, तो अब वहां पे रोड्स वगैरह नहीं थी कि वो उस एरिया से अपने घर तक अपनी क्रॉप लेके जाए. पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन द बैक. तो जो उनकी क्रॉप थी वो उन्हें अपनी पीठ पे लांग के लेके जानी पड़ती थी. This takes many weeks. और इसमें बहुत टाइम लग जाता था. When the work is over, the entire village celebrates it. और जब काम खत्म हो जाता था तब पूरा विलेज साथ में मिलके सेलिब्रेट करता था. जैसा कि हमने भास्कर भाई के चैप्टर में अपने पढ़ा था, अपने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उस चैप्टर में पढ़ा था कि जब उनकी फार्मिंग हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, पूरा क्रॉप ऑलरेडी हो जाता है, तब वो सब लोग मिलके साथ में सेलिब्रेट करते थे. वैसे ये लोग भी सब लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं. पीपल गेट टुगेदर टू कुक, ईट, सिंग एंड डांस. और सब लोग मिलके साथ में खाना खाते थे, साथ में बनाते थे.